हेलो दोस्तों, मैं हूं रमन शर्मा। आज आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आया हूं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान्स के रेट्स बढ़ा दिए हैं और इस चीज की शुरुआत की है जियो कंपनी ने और फिर इसके बाद देखते देखते सभी कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो पहले के काफी सारे रिचार्ज प्लान्स थे वो भी चेंज हो गए और कई सारे यूजर्स को अपने प्लान चूज करने में भी प्रॉब्लम फेस हुई। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने जियो की सिम में एक रिचार्ज फाइंड आउट कर रहा था, तो मुझे एक भी ऐसा रिचार्ज नहीं मिला जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में मुझे फिक्स्ड नंबर ऑफ जीबी इंटरनेट मिल रहा हो। हर एक प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें आपको 1 जीबी पर डे 2 जीबी पर डे इंटरनेट लेना ही लेना पड़ेगा, भले ही आपका इंटरनेट का काम हो या ना। तो ये एक बहुत ही एक जबरदस्ती थोपने वाली बात हो जाती है। देखिए, मैं आपको जियो के कुछ रिचार्ज प्लान बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले फाइंड आउट कर रहा था, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जियो के प्लान, जो कुछ मेन प्लान 1 महीने वाले, जो मुझे समथिंग 1 महीने वाले जो प्लान है जो मैं फाइंड आउट कर रहा था, एक 299 का प्लान आता है जिसमें 1.5 जीबी पर डे इंटरनेट मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी रहती है और अनलिमिटेड कॉलिंग इसके साथ में मिलती है। अब मुझे 1.5 जीबी पर डे इंटरनेट नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए 4-5 जीबी इंटरनेट। ऐसा कोई प्लान मुझे इसमें नहीं मिला। मैंने और देखे, एक मुझे मिला 349 वाला जिसमें 2 जीबी पर डे इंटरनेट मिलता है, और मैंने ढूंढा तो मुझे एक 319 का प्लान मुझे मिला जिसमें 1.5 जीबी पर डे इंटरनेट रहता है 1 महीने की वैलिडिटी के साथ में। एक 329 का है, 329 रुपए का रिचार्ज है। इसमें 1.5 जीबी पर डे डेटा मिलता है आपको, 28 दिन की वैलिडिटी रहती है। इसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। मैं आपको सारे अनलिमिटेड कॉलिंग वाले ही बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे प्लान है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक 199 वाला रहता है, 1.5 जीबी पर डे इंटरनेट रहता है, लेकिन वैलिडिटी इसकी रहती है सिर्फ 18 दिन की। रिचार्ज का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, तो आप वैलिडिटी कम कर दे रहे हो लेकिन इंटरनेट कम नहीं कर रहे हो आप। आखिरकार मुझे रिक्वायरमेंट नहीं था इंटरनेट का, तब मैंने जाकर के 209 वाला रिचार्ज करवाया जिसमें कि 1 जीबी पर डे इंटरनेट मुझे मिला और 22 दिन की वैलिडिटी मिली, सिर्फ 22 दिन की वैलिडिटी। अब मुझे इन लोगों की एक चीज समझ में नहीं आती है इसमें कि आप इंटरनेट को फिक्स क्यों दे रहे हो, 1 जीबी पर डे इंटरनेट क्यों दे रहे हो भाई। आपने एक भी प्लान ऐसा डिजाइन क्यों नहीं किया जिसमें इंटरनेट की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाए। 1 जीबी पर डे के बजाय आप 3-4 जीबी फिक्स इंटरनेट दे सकते हो। आप एक प्लान एक्स्ट्रा रख सकते हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो पैक है इसको खत्म कर दीजिए, आप एक प्लान एक्स्ट्रा रखो जिसमें कि आप 3 से 4 जीबी इंटरनेट दे रहे हो, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रहे हो। उसकी रेट थोड़ी सी अपने आप कम हो जाएगी। वैलिडिटी आप 28 या 20 दिन की जो भी आप देते हो वो आप वैलिडिटी रखो, लेकिन आप एटलीस्ट इंटरनेट के बेस पर तो प्राइस को डिसाइड करना स्टार्ट करो। अभी तो आप क्या कर रहे हो ना, वैलिडिटी, सिर्फ वैलिडिटी को अल्टर कर रहे हो आप और रिचार्ज के रेट्स को कम ज्यादा कर दे रहे हो आप, इंटरनेट को अल्टर नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक थिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इंटरनेट का उतना यूज नहीं करते हैं जितना कॉलिंग का यूज करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, अब फिर भी उनको जबरदस्ती वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए उनको रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, फिर भी उनको उसमें इंटरनेट लेना पड़ रहा है। जिसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं उसमें आप इंटरनेट भी जबरदस्ती घुसा रहे हैं, और जिसमें आप इंटरनेट नहीं घुसा रहे हैं उसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी नहीं दे रहे हैं। दोनों चीजें साथ में क्यों नहीं मिल सकती और उतना ही क्यों नहीं मिल सकती, जबरदस्ती का इंटरनेट थोपा जा रहा है। थोड़ा सा एक ऐसा प्लान, ऐसा पैकेज निकालना चाहिए जिसमें इंटरनेट फिक्स हो, अनलिमिटेड कॉलिंग हो और साथ में 1 महीने की वैलिडिटी हो और उसकी रेट्स थोड़ी कम हो। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनेट कम मिल रहा है। आप इंटरनेट के बेस पर भी जो रिचार्ज की कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जिस तरीके से डीटीएच के लिए किया गया है कि आप जितने चैनल्स यूज करोगे पर चैनल के हिसाब से उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसी तरीके से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से और ट्राई से कि कुछ ऐसा किया जाए कि यूजर्स अपने प्लान्स को खुद कस्टमाइज कर सके। उसको कितना जीबी इंटरनेट चाहिए, उसको अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो कितना टॉप अप चाहिए और कितने दिन की उसको वैलिडिटी चाहिए, उसके बेस पर यूजर खुद ये चीज सेट कर सके और उसके बेस पर उसके रिचार्ज का जो कॉस्ट है वो डिसाइड हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, पर पता नहीं क्यों ये कंपनीज इस चीज को लेकर नहीं आ रही हैं। हो सकता है इसमें उनको कुछ नुकसान हो, इसमें यूजर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी सिम को वैलिड रखना है तो रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा, और रिचार्ज अगर वो नहीं करवाते हैं तो उनकी सिम बंद हो जाएगी। तो अगर आपको सिम को रखना है तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज हो जाती है कि जबरदस्ती आपको रिचार्ज अपने फोन में करवाना पड़ रहा है। आप इंटरनेट भले यूज नहीं करोगे, आप पूरे महीने इंटरनेट यूज नहीं करोगे, फिर भी आपके फोन में डेली 2 जीबी इंटरनेट आएगा, डेली 1.5 जीबी इंटरनेट आएगा और अगले दिन वो लैप्स हो जाएगा। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं फोन में, डायरेक्टली अपने फोन मोबाइल डेटा के साथ में। आप उनको इतना इंटरनेट क्यों देना चाहते हो जबरदस्ती? आप उसमें एक ऐसा पैकेज रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जिसमें फिक्स इंटरनेट हो और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिले और वैलिडिटी भी मिले। और अगर आप ऐसा कोई पैकेज नहीं रख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं रख सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा, सभी के लिए बेस्ट रहेगा वो, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना पैकेज डिसाइड कर सकता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यूजर्स को अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों के इसके बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।